हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आए हैं हम हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज। चलिए पहले अपडेट की बात करें। एस्ट्रा MK2 एंड MK3 मिसाइल्स के लिए कॉमन इजेक्शन लॉन्चर यानी CEL से मिशन एफिशिएंसी और इंटीग्रेशन और भी बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम में एक और बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एस्ट्रा MK2 और MK3 एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए कॉमन इजेक्शन लॉन्चर CEL का यूज होगा। ये एडवांस्ड सिस्टम एयरक्राफ्ट के फ्यूजलैग के नीचे माउंट होगा, जो अलग अलग मिसाइल्स के लिए अलग लॉन्चर्स लगाने की जरूरत खत्म करेगी। मिसाइल इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेगा और मिशन एफिशिएंसी बढ़ाएगा। एस्ट्रा मिसाइल सीरीज DRDO द्वारा डेवलप की गई भारत के सेल्फ रिलायंट डिफेंस विजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एस्ट्रा MK1 पहले ही IAF के सर्विस में है, जो 100+ किलोमीटर रेंज तक एनिमी क्राफ्ट को हाई प्रिसिशन से टारगेट कर सकती है। एस्ट्रा MK2 और MK3 और भी एडवांस्ड है, जिसमें इंप्रूव्ड रेंज, कटिंग एज गाइडेंस सिस्टम्स और बेटर लिथैलिटी होगी। एस्ट्रा MK3 एक रैमजेट पावर्ड मिसाइल होगी, जो मेटियोर और MRAM जैसे एडवांस्ड मिसाइल्स को टक्कर दे सकती है। CEL का इंटीग्रेशन भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को नए लेवल पर ले जा रहा है, जो IAF और नेवी को टैक्टिकल एडवांटेज देगा और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें, इंडोनेशिया अब तक ब्रह्मोस मिसाइल डील पर फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया, मल्टीपल ऑप्शंस को कंसिडर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया अब तक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन फ्रेगा वेनस ने बताया है कि उनका देश सिर्फ ब्रह्मोस नहीं बल्कि मल्टीपल मिसाइल सिस्टम्स कंसिडर कर रहा है, लेकिन किसी और कंपनी का नाम नहीं दिया। 2023 में ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर ने क्लेम किया था कि इंडोनेशिया के साथ $200 to $350 मिलियन की डील पर एडवांस्ड डिस्कशंस हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। वेनस ने कहा है कि ये उनकी कंसिडरेशंस में है, पर जब तक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता। इंडोनेशिया शोर बेस्ड और वॉरशिप माउंटेड वर्जन्स के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने पर विचार कर रहा था। साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के कई देश भी ब्रह्मोस मिसाइल्स में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। 2022 में फिलीपींस इसका पहला फॉरेन बायर बना। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें, IAF चीफ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में MK विकास के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन का संकेत दिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में IAF चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस बात का संकेत दिया है कि इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट MK की डेवलपमेंट में फॉरेन वेंडर्स की मदद ली जा सकती है। उन्होंने MRFA टेंडर की विनर को MK प्रोजेक्ट में शामिल करने का आइडिया सजेस्ट किया, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर और डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सके। पहले भी साब और डसॉल्ट जैसे OEMs ने MK के लिए को डेवलपमेंट प्रपोजल्स दिए हैं। ये कोलैबोरेशन इंडिया की इंडिजीनियस फाइटर जेट कैपेबिलिटीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जा सकती है, खासकर जब चाइना जैसे राइवल्स एडवांस्ड फाइटर जेट्स डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे डिफेंस सूट सीरीज के अपडेट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज में कुछ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।